बिल्कुल, अपने घर को प्लांट्स से डेकोरेट करना ये भी एक आर्ट है, क्योंकि इससे आपकी पूरी स्पेस की वाइब बदल जाती है। अगर आप भी अपने घर को नेचुरल और एस्थेटिक टच देना चाहते हो, तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ क्रिएटिव प्लांट होम डेकोरेशन आइडिया। समर 2026 इज ऑफिशियली हियर एंड टेम्परेचर इतना बढ़ गया है दैट नॉट जस्ट अस बट आवर प्लांट्स आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग। हम तो एसी चला लेते हैं, बट व्हाट अबाउट दीज ग्रीन बेबीज। सबसे पहले बात करते हैं वाटरिंग की। गर्मियों में रूटीन चेंज करना ज़रूरी है। दोपहर में पानी देना इज़ अ बिग नो, क्योंकि इवेपोरेशन से रूट्स को शॉक लग सकता है। आई वुड रिकमेंड आप इलेक्ट्रिक वाटर स्प्रेयर ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि छोटे इंडोर प्लांट्स को थोड़ा सा पानी की ही ज़रूरत होती है। जब आप अपने इंडोर प्लांट्स को थोड़ा सा पानी स्प्रे करते हैं तो वो कुछ सॉइल में पेनिट्रेट हो जाता है और उतना पानी सफिशिएंट होता है, तो जिसकी वजह से आपके प्लांट्स ओवर वाटर नहीं होते हैं और जल्दी जल्दी ड्राई भी नहीं होते हैं। कल मैंने एक कोरियन मूवी देख रही थी और वहाँ से मुझे एक इजी डेकोर हैक मिला जो आपके घर को कूल और एस्थेटिक रखेगा। तो मेरे पास ना ये वेजिटेबल स्टेनलेस स्टील की ट्रॉली है जो मैं बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ, ऐसे ही जंक यार्ड में रखी हुई थी। तो मेरे पास आइडिया आया क्यों ना इसको एक ग्रीन कॉर्नर क्रिएट किया जाए। तो सबसे पहले मैंने लिया ये क्यूट सा सेरेमिक पॉट। ग्लॉसी फिनिश के अंदर है, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है और इसका पॉट का साइज है लगभग 6 इंचेस। बुद्धा के साथ मैंने यहाँ पे पीस लिली रखा है और ये मेरे जितने भी आप इंडोर प्लांट्स देख रहे हैं मैंने उगाऊ से परचेज करे थे। और दोस्तों यहाँ पे एक और प्लांट केयर टिप देती हूँ। अगर आप अपने प्लांट में येलो लीव्स देखते हैं तो फ्रिक्वेंटली उसे कट कर दो, अदरवाइज वो आपके प्लांट के न्यूट्रिएंट्स ले लेगा और आपके प्लांट को वीक कर देगा और प्लांट जल्दी जल्दी ग्रो नहीं होगा। इस स्टेनलेस स्टील रैक को एक ग्रीन कॉर्नर के साथ साथ एक अच्छा ऑर्गेनाइजर भी आप बना सकते हो। यू कैन ऐड सम बुक्स जो आप पढ़ते हो। ये मेरा उगाओ का छोटा इंडोर प्लांट है और आप देख सकते हो नीचे से जो बेस है उसका काफ़ी ओपन है, रूट्स बाहर आ रही हैं। तो आप कोई भी ऑर्डिनरी वेस्ट के अंदर पानी डाल के इस प्लांट को रख सकते हो। इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड हैक, जिससे आपका प्लांट डेड नहीं होता है और डेली बेसिस पे आपके प्लांट को थोड़ा थोड़ा पानी मिलता रहता है। तो ये है मेरी रोलिंग कार्ट जिसे मैं मूव कर रही हूँ एक जगह से दूसरी जगह। सो आई थॉट लेट मी डेकोरेट अ कॉर्नर ऑफ माई लिविंग रूम। तो इस लिविंग एरिया में मेरे विंडो से थोड़ी सी इनडायरेक्ट लाइट आती है, बट नॉट मच। ऑल्दो ये लो मेंटेनेंस प्लांट्स हैं तो सनलाइट भी इनको कम ही चाहिए होती है, तो फिर भी मैंने यहाँ पे एक फ्लोर लैम्प ऐड कर दिया है। आर्टिफिशियल लाइट है, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, प्लांट्स को अच्छी ग्रोथ मिल जाती है। अब आते हैं डेकोर पे। समर के लिए थोड़े चेंजेस करने तो ज़रूरी हैं। ब्रीजी टेक्सचर के लिए आप छोटे क्यूट से सेरेमिक पॉट्स ले सकते हैं। यूज़ वुडन प्लांटर स्टैंड। फ्लोर से थोड़ा ऊपर रखने से एयर सर्कुलेशन अच्छा होता है और क्लीनिंग करना भी आसान हो जाता है। जब प्लांट्स एक साथ होते हैं तो वो माइक्रो क्लाइमेट बना लेते हैं, ह्यूमिडिटी को मेंटेन करते हैं, प्लस वो एक लश ग्रीन कॉर्नर क्रिएट हो जाता है जो देखने में बहुत ही क्लासी लगता है। एक बजट फ्रेंडली आइडिया है, अपनी एम्प्टी वॉल स्पेसेस पे कुछ इस तरीके के फ्लोटिंग शेल्फ्स लगा दीजिए। ट्रेलिंग वाइन्स, यू कैन प्लेस योर मनी प्लांट, जिसे हम बोलते हैं पौथास, ऑन टॉप ऑफ हाई बुक शेल्फ और वार्डरोब। आप इसी तरह से 2 या 3 फ्लोटिंग शेल्फ भी डिफरेंट हाइट्स पे लगा सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव अ सनी विंडो जैसी मेरी है तो वहाँ पे आप कुछ और प्लांट्स भी ऐड कर सकते हैं। इस बार मुझे बहुत क्यूट सा ये ग्रे कलर का सेरेमिक पॉट मिला, बेहद खूबसूरत है एंड इट लुक्स रियली वेरी प्रिटी। जो ये वाइन्स एकदम हैंग होके आती है ना, ये बहुत ही नेचुरल और एस्थेटिक लुक देती है आपके बेडरूम में। अगर आपके घर में भी एक सनी विंडो है तो ज़रूर ट्राई कीजिए इस तरीके के फ्लोटिंग शेल्फ, बिकॉज देयर यू कैन फ्लॉन्ट दीज काइंड ऑफ वाइन्स। बहुत ही प्रिटी लगता है और वॉल पे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। दोस्तों, हम सबको प्लांट से प्यार है, राइट? बट क्या आपने कभी सोचा है कि हम एक महंगा प्लांट लेकर आते हैं पर तब भी हमारे घर एस्थेटिक नहीं लगता है? क्यों? क्योंकि हमने उसकी पैकेजिंग पे ध्यान नहीं दिया है। चूजिंग द राइट planter isn't just about finding something that looks pretty on shelf. So let me share with you all latest purchase as a wooden planter set of 2 में लिया है, पाइन वुड का बना हुआ है। देन दिस इज़ अ गोल्डन प्लांटर, रस्ट प्रूफ है, आप लोगों ने मेरे घर में कई बार देखा होगा। देन दिस इज़ अ फाइबर वन, जिसके अंदर आपको प्लास्टिक के 3 लेग्स मिलते हैं, ईजिली अटैच हो जाते हैं और आप इसको फ्लोर पे रख सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे फेवरेट ये 2 मिनी प्लांटर स्टैंड, जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और फंक्शनल है।
अब आते हैं डेकोर पे। इंटीरियर डिज़ाइन स्टाइलिंग में प्लांट्स होते हैं लिविंग आर्ट और प्लांटर होते हैं उसका फ्रेम। तो आप देख सकते हो ये मेरी पुरानी सुराही है जिसके अंदर मैंने मनी प्लांट ग्रो किया है। क्ले पॉट है, घर में ही DIY किया था। अगर आपको भी मेरी तरह कोजी और विंटेज वाइब्स पसंद है देन यू कैन यूज़ ब्रास और गोल्डन प्लांटर्स ऑन दी ओपन शेल्फ। विद द हेल्प ऑफ दीज प्लांटर स्टैंड्स जो छोटे क्यूट से सेट ऑफ 2 में मैंने लिए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं। ये एक हाइट और एलिवेशन क्रिएट कर देते हैं आपके कोई भी छोटे से क्यूट से प्लांट्स के लिए। तो इस तरीके से मेरा टेबल शेल्फ और प्यारा और खूबसूरत हो गया। नेक्स्ट फ्लोर प्लांटर्स यू कैन यूज़ ओवर द शू कैबिनेट और ओवर द फ्लोर। आप अपने एंट्री वे मेकओवर के लिए भी ये प्लांटर्स को यूज़ कर सकते हैं। ये सुपर लाइट इन वेट है बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ फाइबर प्लास्टिक मटेरियल विच इज़ ऑफ हाई ग्रेड क्वालिटी। नेक्स्ट होम डेकोर सीक्रेट है मेरा ये प्यारा सा हैक। कॉन्ट्रास्ट के अंदर एक ब्यूटिफुल कॉम्बो बनाओ इन विच यू कैन add a charm by mixing the green plant with artificial ones. And here you can also add a personal touch, putting your family pictures or some golden photo frame. किसी भी कॉर्नर को हाईलाइट करना है वो आप हाइट से कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है टॉल सेरेमिक वेस जहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ सिनोगोनियम प्लांट। पानी में प्रोपोगेट होता है, 6 महीने हो गए हैं, बिल्कुल भी ये प्लांट ख़राब नहीं होता। वंस इन अ वीक यू नीड टू चेंज द वाटर एंड इट ग्रोज वेरी नाइसली। इस तरीके से आपने फ्लावर्स भी ऐड कर दिए और ग्रीन प्लांट्स भी। देखने में कितना कोहेसिव लग रहा है। लेट्स लेवल अप योर स्पेस विद माई फेवरेट कॉम्बो ग्रीनरी एंड ग्लो। प्लांट्स और लाइट्स का कॉम्बिनेशन घर को इंस्टेंट एस्थेटिक और कोजी वाइब देता है। लिविंग रूम की कॉफ़ी टेबल को नेचुरल और एस्थेटिक लुक देने के लिए आप कुछ डिफरेंट टाइप के सेरेमिक वेसेस यूज़ कर सकते हैं एंड ऐड सम नेचुरल ग्रीन प्लांट। इफ़ यू वांट वेरी नेचुरल एंड ऑर्गेनिक लुक तो आप रतन केन का ट्रे इस्तेमाल करो फॉर द कॉफ़ी टेबल। अगर आप लोगों को आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों का फेवरेट कॉर्नर या फेवरेट प्लांट कौन सा है इन सब में से। अपने लिविंग रूम में फेरी टेल लुक देनी है तो स्ट्रिंग लाइट्स का इस्तेमाल करें कर्टन्स के पास, उससे भी लुक बहुत प्यारी आती है इफ़ यू आर यूजिंग शेयर कर्टन्स। आप में से बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करेंगे कि ज़्यादा इंडोर प्लांट से मस्किटोज आते हैं और इनफैक्ट मस्टी स्मेल भी होती है। तो इसके लिए एक बढ़िया हैक और सोल्यूशन भी है। मेरे पास है ये कैम्फर लौंग और सिनेमन स्टिक। जस्ट मेक अ रिचुअल एवरी इवनिंग। आपके घर में फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी आएगी, नेगेटिविटी भी दूर हो जाएगी एंड ऑफ कोर्स मस्किटोज का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको सबसे अच्छा हैक कौन सा लगा और कौन सा आपका फेवरेट प्लांटर है और प्लांट भी। आज के सारे प्रोडक्ट लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, सो चेकआउट करना मत भूलना और वहाँ से आप डायरेक्ट परचेज़ भी कर सकते हैं।